आप सभी के सामने सिलेबस वगैरह सब कुछ पता है। जीके से का सेक्शन, आपका जीके का जो सेक्शन है इंडियन एयरफोर्स पे भी आना है और इंडियन नेवी पे भी आना है। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स पे भी आना है और इंडियन नेवी पे भी आना है। डेफिनेटली दोनों के बारे में आपको पता होगा और मैं दोनों एग्जाम को यहाँ पे कवर करूंगा और दोनों के एग्जाम भी मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी जो होने वाले। एयरफोर्स का एग्जाम आपका 18 जैन से स्टार्ट होगा, वहीं पे इंडियन नेवी का जो एग्जाम वो मिड फेब पे होने वाला है। ठीक है, इंडियन नेवी का इसके बाद नहीं होगा, इससे पहले हो सकता है, ये बात बिल्कुल श्योर है। चलिए और एक बात और बता देता हूँ, चैनल पे 18 दिसंबर से ठीक है क्लासेस आएंगी आपकी इंग्लिश के वोकैब सेक्शन की, थोड़ा सा ट्रिक बेस्ड, आपको ज्यादा नहीं याद करना पड़ेगा। वो इडियम होंगी और उसके बाद आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन OWS होगा, उसके बाद आपका एरर मीनिंग आपकी होंगी। ठीक है, एरर मीनिंग होगी, उसके मतलब टोटल बोलूँ ना तो इंडियन एयरफोर्स हो, ठीक है, या फिर आपका इंडियन नेवी हो, दोनों पे कहीं ना कहीं 7 नंबर की तैयारी की बात की जाएगी। दोनों पे कहीं ना कहीं 7 नंबर, क्योंकि ये 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे ही जीके सेक्शन में, क्योंकि स्टैटिक जो चीजें होती है जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव वो मोस्टली कैंडिडेट राइट ही करता है, लेकिन ये वाली चीजें गलती हो जाती हैं। ठीक है ना, या फिर इनको इग्नोर कर देते हैं कुछ कैंडिडेट। तो अपने क्योंकि अगर इन पे अच्छी पकड़ होगी आपकी तो आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो डेफिनेटली कोशिश रहेगी आप सेशन पे रहोगे और ऐसे ही लर्न करा दूंगा, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। जैसे करंट अफेयर में बहुत लगे रहते हो, कुछ चीजें ऐसी होंगी ऐसी बताऊंगा, आपको दोबारा पढ़नी भी नहीं पड़ेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कुछ भी नहीं बताता हूँ, आपका जो कैंडिडेट केवल एक्स ग्रुप का पेपर देंगे उनको जीके का टच भी नहीं करना है, उनका ये हो गया। ठीक, खत्म। यहाँ पे जो रागा आएगा स्टैटिक के मतलब जीके के 7 क्वेश्चन आएंगे, केवल 7 क्वेश्चन आएंगे जीके और 8 क्वेश्चन होंगे मैथ के। ठीक है, मैथ यहाँ पे एम लिख देता हूँ, जीके के लिए जी लिख देता हूँ। ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं, कभी ये 7 आ जाते हैं तो कभी ये 8 आ जाते हैं बस। और बाकी जो 15 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के आएंगे, और रीजनिंग में नॉन वर्बल रीजनिंग का ज्यादा मतलब रेशियो होता है, नॉन वर्बल रीजनिंग कुछ ज्यादा ही आती है। ओके, जो दोनों का पेपर देंगे उसमें भी 7 नंबर पे सेम टू सेम आएगा यहाँ पे रागा वाले सेक्शन में, बाकी सेम टू सेम है। ये थोड़ा सा जिनको नहीं पता मैंने कहा चलो एक बार बता देता हूँ। दूसरा नंबर पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले साइंस सब्जेक्ट आपका ये तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ये तो चलो इसकी बात ही नहीं करनी। 60 मिनट में 70 क्वेश्चन करने होंगे, 45 मिनट में 50 क्वेश्चन करने होंगे। इस वाले सेक्शन को बहुत कैंडिडेट नहीं कर पाते पूरा। इंग्लिश तो अच्छी कर लोगे, इंग्लिश में बता रहा हूँ, इंग्लिश अच्छा कर लोगे, जीएस भी करा दूंगा आपका, मतलब वो टॉपिक्स जो आप नहीं कर पाते हो। बाकी इजी जी तो सभी कर लेते हैं, जैसे कि फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, ये पूछे हुए क्वेश्चन है लास्ट टाइम के। ठीक है, रिव्यू पे याद है अभी भी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं। कंप्यूटर से क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, तो कंप्यूटर ऐसे नहीं पूछता, कंप्यूटर का डीप का नहीं पूछता, नॉर्मल से पूछ देता है। जैसे आपका पूछ देगा एक्सेल का एक्सटेंशन नेम बताओ, पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नेम बताओ, आपसे HTML का फुल फॉर्म पूछ देगा। ठीक है, LED का फुल फॉर्म पूछ देगा, ऐसे करके बेसिक से क्वेश्चन, HTTP का फुल फॉर्म पूछ देगा बस। तो यहाँ पे जो रागा सेक्शन होता है, और जो केवल वाई ग्रुप का पेपर देंगे उसमें भी आपका रागा तो आना ही है। तो मैं जीएस की बात यहाँ पे कर रहा हूँ। चलिए तो कुछ टॉपिक आपको महत्वपूर्ण बताता हूँ। उससे पहले रुकिएगा थोड़ा सा, इसे हम करते हैं यहाँ पे डिस्कार्ड। एंड टेलीग्राम पे जो भी नहीं जुड़े हो ना जरूर जुड़ जाइएगा। ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर दूंगा। और सारी की सारी चीजें, सारे के सारे अपडेट्स, जैसे दिन में कुछ भी अपडेट होता है तो मैं वहां पे अपडेट कर देता हूं, तो डेफिनेटली आप जुड़ जाइएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। टॉपिक यहाँ पे कुछ दिख रहे होंगे, जो टॉपिक्स मैं बताऊंगा अभी आप वही पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, बाकी अभी स्टार्ट होगा तो आपको कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं। अब जैसे करंट अफेयर के लिए लड़के लगे रहते हैं भाई सालों साल, मतलब कि कितने दिनों का पढ़े, अभी बता देता हूँ। देखो नेवी का हो, इसका हो, करंट अफेयर आपको मैक्सिमम पिछले 3 से 4 महीने का, 3 से 4 महीने का पढ़ना होता है। और जिसमें मैं बता देता हूँ जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां होती हैं उनके आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। डीप का कुछ भी नहीं पूछा जाता, बहुत डीप का क्या पूरा का पूरा रट्टा मारे चलाए दे रहे हो, क्या बोलते हैं उसे, स्पीडी टाइप का, कुछ भी इतना डीप का नहीं आता है। आपको हजारों क्वेश्चन ही नहीं, कुछ महत्वपूर्ण पढ़ लो, अदरवाइज करंट सेक्शन को आप यहाँ पे इग्नोर करके आप इंग्लिश वाला सेक्शन अच्छा कर सकते हो, मैथ्स अच्छा कर सकते हो, रीजनिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। भाई 30 में 30 रागा में कोई ला ही नहीं पाता। रीजन क्या होता है, रीजनिंग करते नहीं, सोचते हैं जीके कर लेंगे, जीके बहुत ईजी आता है, बहुत ईजी आता है। करंट अफेयर का मैक्सिमम बोलूं ना 1 से 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन भी नहीं आते, एक ही क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का आता है, एक स्टैटिक टाइप का आता है। तब जनरल साइंस से भी एक क्वेश्चन कभी कभी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो इसका भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ज्योग्राफी से क्या आता है, ज्योग्राफी से आप बोलोगे भैया रिवर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, डैम आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे जो नेशनल मतलब बर्ड सेंचुरीज होती हैं,
ठीक है, बर्ड सेंचुरीज होती हैं, या फिर आपका जो क्या बोलते हैं अभ्यारण्य जो होते हैं, ठीक है, टाइगर रिजर्व जैसे हो जाते हैं, जैसे अभी पन्ना हो गया आपका, संजय गांधी करके है समथिंग, ऐसे ही करके मानस हो गया असम पे है, अलग अलग करके दुधवा उत्तर प्रदेश पे हो गया, रानीपुर अभी नया बना है। तो यहाँ पे ज्योग्राफी से कुछ स्टैटिक चीजें ही पूछी जाती हैं और ज्यादा आपको पढ़ना नहीं होता है, ठीक है, कि आप याद करने में डट्टे पड़े हुए हो कि कौन सी समुद्र तट रेखा चलो किस राज्य की सबसे लंबी, इतना ही इनफ है, ठीक है, ये इजी है। अब तीसरे नंबर का मैं आपको एक अपना शेयर करता हूँ, एक एक्सपीरियंस। एग्जाम था, ठीक है, एग्जाम था एक, मैंने क्या याद किया कि पहले नंबर पे मान लो सबसे लंबी तट रेखा अपने को पता है गुजरात की, मैंने दूसरा भी याद कर लिया कि आंध्र प्रदेश की, मैंने तीसरा भी याद कर लिया कि तमिलनाडु की है, मैंने सोचा कितना डीप पूछेगा, ठीक है, और मैंने ये याद कर लिया कि सबसे छोटी कहाँ की है, गोवा की है, आपको इतना नहीं याद करना। लेकिन पता है पेपर में क्या आ रहा, सेकेंड जो छोटी है वो बताओ। अब 9 तो लगती हैं ऐसे, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ऐसे उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तक, लेकिन इतना आ गया तो फिर हो जाता है कुछ भी। तो ऐसे कि कुछ भी पढ़ोगे तो फिर जरूरी नहीं कि फंसे, लेकिन एक हद तक ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक्स होता है महत्वपूर्ण, ये मैं ऐसे ट्रिक से आपको याद करा दूंगा। हिस्ट्री का एक क्वेश्चन आता है और ज्यादा करके आपका अकबर मतलब कि मॉडर्न के ज्यादा चांसेस होते हैं, ज्यादा पुराना कुछ भी नहीं जाता। अगर पुराना जाता है तो गौतम बुद्ध वाले टाइम से या फिर आपका महावीर स्वामी वाले टाइम से ही पूछ लिया जाता है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से ही क्वेश्चन बन के आ जाता है, बाकी कुछ भी नहीं होता। बेसिक कंप्यूटर मैंने बता दिया, बेसिक कंप्यूटर से कुछ फुल फॉर्म ही पूछे जाते हैं, बेसिकली फुल फॉर्म आपको याद करने होंगे, क्योंकि एब्रीविएशन जिसे आप बोलते हो, क्योंकि इंडियन नेवी के पेपर में लगभग 4 से 5 आते हैं, इंडियन नेवी के एग्जाम में 4 से 5 आपको फुल फॉर्म देखने को मिलते हैं, इसमें 1 से 2 कंप्यूटर से पक्का होता है। तो इंडियन नेवी का भी आई थिंक आप सभी एग्जाम दे रहे होंगे, तो उस वजह से ये फुल फॉर्म वाला सेक्शन अच्छे से करेंगे, इसमें 1 से 2 नंबर आपके बिल्कुल श्योर हो जाए। और हमेशा ट्राई किया करो कि एक एक दो नंबर बढ़ाने का प्रयास किया करो, ये नहीं कि भाई एक साथ ही पूरी इंग्लिश कवर हो जाए, ऐसे होगा ही नहीं। आप डायरेक्ट 2 नंबर जोड़ रहे हो कि डायरेक्ट 2 हो जाएंगे, पैसिव 2 हो जाएंगे, तभी तो 4 होंगे ना। आप सोचो कि सीधे 25 के 25 आ जाए, नहीं आने वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट थिंग की बात कर लेते हैं। और ऑपरेशन, कंप्यूटर ऑपरेशन मैंने बता दिया, सेविंग्स कोई इतना जरूरी है नहीं, ठीक। यहाँ पे मैंने एक टॉपिक आपका मिस कर दिया है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक जरूर, स्टैटिक आप पढ़िए। स्टैटिक आपको कोई अच्छा टीचर अगर मिला हो तो आप उससे स्टैटिक पढ़ सकते हो, आप इन सब को इग्नोर करके केवल स्टैटिक पढ़ लो, ठीक है, क्योंकि स्टैटिक के 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं स्टैटिक जीके के, ठीक है, जो चीजें बिल्कुल फिक्स होती हैं, पहले क्या था, अभी जो बना है, ठीक है, वो कहाँ पे हुआ है, ऐसे करके जो चीजें आती हैं जो स्टैटिक ही होती है। और यहाँ पे देखो मैंने एक बताया आपको, ज्योग्राफी से एक क्वेश्चन, हिस्ट्री से एक क्वेश्चन, जनरल साइंस से एक क्वेश्चन, और बेसिक कंप्यूटर से एक क्वेश्चन, और यहाँ पे करंट अफेयर का एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपके स्टैटिक से, बस। इकोनॉमिक्स, सिविक्स, ये सब आपको पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं होती है। ये जो 2 से 4 टॉपिक है ना, आप इन्हीं को पढ़िएगा, आप लगभग 5 क्वेश्चन बना दोगे अगर इतना पढ़ लियो। ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना, बिल्कुल ऐसे ही नॉर्मल आपके पास जो बुक हो आप उससे पढ़ सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। चलो यहाँ पे एक बात और बताता हूँ, अगर आप सभी को मॉक लगाने हैं, ठीक है, मॉक के लिए आप परीक्षा एप्लीकेशन पे जाकर के लगा सकते हो। एग्जाम रिलेवेंट मॉक टेस्ट अवेलेबल है, इजी के चक्कर में मत पढ़ना। बहुत कैंडिडेट इजी मतलब इजी लगा लेता है, फिर एग्जाम में जाते हैं थोड़ा सा पेपर हार्ड हो जाता है, अरे भैया ऐसा हो गया। लास्ट टाइम ऐसा सेम टू सेम हुआ था, मैं आपको बता देता हूँ, परीक्षा एप्लीकेशन पे जाके लगा सकते हो। बाकी एज यूर विश, आपको जहाँ पे बेहतर लगता हो, मैं हमेशा से रिकमेंड करता आ रहा हूँ कि वहाँ पे बेहतर ही होता है, तो उस वजह से तो देखते हैं, अगर बन जाता है तो आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलो इसे बाद में ही करेंगे। ठीक है, छोड़ो। तो आप अगर लगाना चाहते हो तो डेफिनेटली जाकर के ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगा सकते हो। एग्जाम रिलेवेंट है ये मुझे पता है, और मैंने खुद वहाँ पे बाई करके इस बार चेक भी किया, लास्ट टाइम भी किए थे। ऑनलाइन D50 कोड का यूज कर लेना, वहाँ पे आपको कितने टेस्ट मिलेंगे, अभी 15 टेस्ट है, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि 20 टेस्ट का मैंने बोला है सर, 20 टेस्ट ये कोड यूज कर लोगे तो उनका प्राइस 175 रुपीज हो जाएगा। आप कहीं से मार्केट से ऑफलाइन कोई भी टेस्ट बाई करते हो तो उनका प्राइस कितना होता है, ऐसे ही लगभग 150 होता है। आप ऑनलाइन मॉक लगाओगे, एग्जाम की तरह अगर पेपर दोगे, एग्जाम की तरह अगर करोगे तो डेफिनेटली आप टाइम एक्यूरेसी आपको बढ़ेगा। नंबर 2, आपको वहां पे सॉल्यूशन अच्छा मिलेगा, तो सॉल्यूशन जब आप चेक करोगे, देखोगे आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए, आपके कितने क्वेश्चन रॉन्ग हुए, टाइम मैनेज करना सीखोगे, ठीक है, टाइम मैनेज करना सीखोगे। और दूसरा नंबर जो चौथा कि भाई मैं कहता हूँ 5000 लड़के भी लगा रहे हैं ना, 5000 जो एक्टिव लड़के हैं ना, आप उनके बीच में कहाँ पे स्टैंड करते हो। आपके अगर 250-300 रैंक आती है ना, तो आप पहले से ही फिक्स है कि आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा।
तो उसके लिए भी मैं मतलब यहाँ पे बता दी, इस कोड का स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, बाकी एज यूजुअल चॉइस जहां पे आपको बेहतर लगे आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये एयरफोर्स का हुआ, कुछ टॉपिक्स मैंने बताए। नेवी का पैटर्न बिल्कुल लीजिए। नेवी पे होता क्या, जीएस वाला सेक्शन तो मान लो आपका स्कोरिंग ही है, जीएस वाला सेक्शन आपका स्कोरिंग है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नेवी के मैंने जीके का टॉपिक्स टाइप कर दिया, जो टॉपिक महत्वपूर्ण है, जो पेपर में आपके आते हैं, आपको वही टॉपिक्स करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल यहाँ पे करंट अफेयर का दिया है। नेवी के पेपर में आपका 25 नंबर का जीके आएगा, ठीक। अब यहाँ पे 25 जीके कुछ को नहीं पता, कुछ यूट्यूब के थंबनेल में पता है क्या लिख देते हैं, 20 में 20 लाएं, 20 में 20 लाएं नेवी के जीके में, या 25 में 25 लाएं। भाई 20 नंबर का जीके आता ही नहीं है, 20 नंबर का जीके आता ही नहीं है। 25 नंबर जब किसी ने पेपर दिया हो तो पता होगा, ठीक है। आप में से बहुत लोगों ने दिया होगा, आपको वही सब पता है। चलिए, तो 25 नंबर का जो जीके है ना, वो नहीं आता। कितने नंबर का आता है, लगभग 16 से 17 नंबर का। और ये जो मैंने 7-8 क्वेश्चन गायब कर दिए ना, 7 से 8 क्वेश्चन, ये क्या है भैया, कहाँ गए? ये आती है रीजनिंग आपकी, क्या आती है? रीजनिंग, REASONING, रीजनिंग, ठीक है। और ये रीजनिंग इतना इजी आती है कि आप पेन भी नहीं उठाओगे तो भी इसको सॉल्व कर लोगे। मैं अपने एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, मेरे साथ में बहुत अच्छा हुआ है। मतलब जब मैंने 12th किया था, उसके बाद फर्स्ट अटेम्प्ट इंडियन एयरफोर्स का ऑनलाइन आया था, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट ऑनलाइन आया था, नहीं तो पहले ऑफलाइन ही पेपर होते थे, तो बहुत खुशी हुई थी। तभी इंडियन नेवी का डबल एक ऑनलाइन आया था, मतलब पहले नेवी डबल एक ऑनलाइन आया। तो मैंने जब 12th किया ना, मतलब जहाँ पे मैं था उधर मामा के उधर, तो मैंने देखा कि कुछ लड़के नेवी डबल ए पे लगे हुए। भाई हम तो नेवी डबल ए पे जा ही नहीं सकते थे, क्योंकि नेवी डबल ए का जो कट ऑफ होता था वो 90+ जाता था, और अपने 12th में नंबर आए थे 84.5। तो डबल ए का सोचा, एसएसआर का एक बार सोचा था कि हो जाएगा, एसएसआर के 2 बार रिपीट करा, एसएसआर दिया, फिर मतलब ऑफलाइन वाले एक बार देहरादून उधर कहाँ पे, जालंधर पे, MS जालंधर मिलिट्री हॉस्पिटल भी गए थे, ठीक है, री मेडिकल देने। फिर हम स्वर्ण मंदिर भी घूम के आए, जिसको डाउट हो देख लीजिएगा, उस पे मैंने कहाँ पे फेसबुक पे शायद फोटो डाली 2017 की, ठीक। और एक बार दिल्ली पे था, वहां पे तो मेडिकल पे ही छट गए, मेडिकल पे खैर वहां पे भी छट गए थे। तो और उसके बाद फिर ऑफलाइन मतलब ऑनलाइन पेपर देने को मिले डबल ए के, ठीक है। वहां पे भी आंखी EMI हमेशा धोखा देती रही। चश्मा तो बस मैं फॉर्मेलिटी में पहनता हूँ कि आंखें मतलब ज्यादा और PC पे ज्यादा इफेक्ट ना पड़े आंख पे, नहीं तो अब ये टेस्टेड नहीं है, मेरी आंखें बिल्कुल स्वस्थ बढ़िया, ठीक है। तो चलिए, तो क्या बता रहा था, अपने टॉपिक पे आ जाता हूँ। हाँ, तो जो रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं ना, 8 क्वेश्चन, आप रीजनिंग नहीं भी पढ़ोगे ना भाई, तो 6 क्वेश्चन कर लोगे। अगर पढ़ा होगा तो आपने 8 के 8 बना लेने यहाँ पे, मतलब बहुत रीजनिंग इजी आती है। आपको मैं बता देता हूँ, रीजनिंग यहाँ पे आपको ज्यादा टेंशन लेने की, इस रीजनिंग के 8 क्वेश्चन यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। अब यहाँ पे बचते हैं करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं, बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल। ये 2 क्वेश्चन आएंगे, और जो आप एयरफोर्स के लिए पढ़ोगे ना, नियुक्तियां वगैरह, उन्हीं को एक बार आपको वहां पे रिवाइव करना है, आपका हो जाएगा। इंडियन हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन आपके आएंगे, इंडियन ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन आपके आएंगे, कल्चर एंड रिलीजन से। अब कल्चर एंड रिलीजन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से बन के आएंगे, क्योंकि इसमें आपका आ जाता है डांस वाले टॉपिक, डांस कहाँ पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। और डांस तो भाई इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मुझे लगता है हर एक एग्जाम में डांस पूछा जाने लगा है, हर एक एग्जाम में। और इतने डांस याद करने पड़ते हैं, कुछ कहने को नहीं। मैंने हाल ही पे CGL के एग्जाम दिया, आपको बताता हूँ, मैंने ऑलमोस्ट 150 डांस याद किए थे, ठीक है, 150 डांस नहीं, केवल डांस नहीं कि केवल डांस के ही बारे में, मैंने उसके बारे में अंदर तक पढ़ा था, कि जैसे कि भरतनाट्यम, रुक्मणी देवी अरुंडेल, और ठीक है, ऐसे ही करके बहुत लोगों के बारे में मैंने पढ़ा था कि अभी हाल ही पे किसका क्या हुआ, ठीक है। जितने आपका क्लासिकल डांस होते हैं उनके बारे में A to Z अंदर तक की इन्फॉर्मेशन, कहाँ पे कैसे कौन सा डांस किया जाता है। फाइनली इन 150 डांस में भी डांस नहीं आया, तो किस्मत जब ऐसी होती है तो ऐसा होता है, इसकी टेंशन मत लीजिएगा। स्पोर्ट्स फेवरेट टॉपिक है, पक्का क्वेश्चन, ये करंट का क्वेश्चन आएगा आपका, जैसे कि राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पे हुए, तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि 2030 के जो राष्ट्रीय खेल होने उसकी मेजबानी किसने जीत ली है, या फिर अगले साल होने वाले जो यूनिवर्सिटी गेम्स है वो कहाँ पे होंगे। अभी स्पोर्ट्स में पूछा जाएगा बिग इवेंट, जैसे कि आपका स्पोर्ट्स में वो कहाँ पे हो रहा है, अभी कतर पे हो रहा है ना, अर्जेंटीना फाइनल में पहुंच गया है, और फ्रांस 2018 में फ्रांस विनर था। कहाँ का, फुटबॉल का। फुटबॉल के बारे में थोड़ा सा जाना करो, क्रिकेट के बारे में थोड़ा सा कम जाना करो यार, बहुत नॉलेज है। मैंने अभी हाल ही पे गूगल का डेटा देखा था, चलो हटाओ, बहुत बातें हो जाती हैं। इंपॉर्टेंट नेशनल फैक्ट अबाउट इंडियन हेरिटेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना। कॉमन नेम्स मैंने यहाँ पे बता दिया, एब्रीविएशन इन दोनों के फेवरेट टॉपिक है, 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इंडियन नेवी में सबसे ज्यादा यहीं से क्वेश्चन आता है, सबसे ज्यादा ये दोनों टॉपिक है ना जो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन। डिस्कवरी नहीं, छोड़ दो। साइंस एंड टेक्नोलॉजी 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे पहला उपग्रह कौन सा था,
ठीक है। और अभी हाल ही पे अगर कुछ किया गया हो साइंस फैक्ट वाले तो 1 से 2 क्वेश्चन वो करंट का क्वेश्चन पूछेगा और ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल बेसिक, ओके आप इसे भी इग्नोर मार सकते हो। करंट इवेंट्स को मैंने बता दिया, करंट अफेयर आपको लगभग 6 महीने का पढ़ना होगा, मैक्सिमम 6 मंथ का, ये नहीं कि 160 इकोनॉमिक न्यूज रहने दो। स्टेट एंड कैपिटल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टेट एंड कैपिटल पक्का क्वेश्चन आएगा, मतलब कि लिख के ले लो भाई कि आपका एब्रिविएशन 4 नंबर का और स्टेट एंड कैपिटल 1 से 2 क्वेश्चन बिल्कुल पक्के आएंगे, मिस ही नहीं होगा। इंपॉर्टेंट डेज आपका पक्का है। ब्रेकिंग न्यूज नहीं आता, बुक्स का आपको जरूर मैं बोलूंगा, आपको बुक्स पढ़ लेनी होंगी। हाँ, जो महत्वपूर्ण लोगों की बुक्स है वही आएंगी। अभी नया का नहीं पूछ सकते, लेकिन 2-3 बार से पेपर का न्यूज नहीं मिला, ज्यादा आ सकता है। लेकिन अवार्ड एंड ऑनर्स, बुक्स एंड ऑथर्स ये दिया तो है, बुक्स एंड ऑथर्स, अवार्ड एंड ऑनर्स करंट का अफेयर का पढ़ना होगा। बाकी आपको जैसे पता होना चाहिए कि आपका जैसे 1961 में अर्जुन अवार्ड शुरू हुआ, ठीक है, और 1985 में जैसे राजीव गांधी खेल शुरू हुआ, इनकी राशि कितनी है, किसमें कितना राशि दिया जाता है, कौन से कब ऑस्कर कब शुरू हुआ 1901 में, भारत रत्न 1854 में, तो इनके बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज होगा तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी और कोई दिक्कत नहीं लेनी। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया उसके लिए सॉरी, बट मुझे अच्छे से बताना तो जो आपको समझ में आ गया होगा। कोई क्वेरी है तो जरूर कमेंट में आस्क करिएगा। चीज़ें जो मैंने बताई उनको ध्यान में रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मॉक लगाते रहिएगा, ठीक है। और बस बाकी मैं 18 तारीख से खुद आपको स्टार्ट करा रहा हूँ, ऐसी ऐसी चीज़ें आपको याद करा दूंगा जो आपने मतलब एग्जाम रिलेवेंट होंगे, बहुत आपकी मदद करने वाली है। मैं क्या करूंगा वीडियो पे, जैसे आज एब्रिविएशन फुल फॉर्म की बारी आई है ना, तो फुल फॉर्म एक वीडियो पे मैं 200 फुल फॉर्म लाऊंगा, जो 200 फुल फॉर्म महत्वपूर्ण होंगे एग्जाम के लिए, क्योंकि ऐसे ही करेंगे तभी आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। अब सोचेंगे हम हर एक वीडियो में 15-15 फुल फॉर्म लाएं, 10 वीडियो बनाए, इतना पॉसिबल नहीं है ना, इतना मैं कर पाऊंगा। मैं ये कर पाऊंगा कि एक साथ, क्योंकि टाइम अपने को भी मैनेज करना होता है, तो आपके लिए ऐसा करेंगे जब प्लान टाइपिंग की तो सीधा एक साथ कर लिया, 1-2 घंटे में जितना लगा उसका एक ही सेशन में खत्म, वो लॉन्ग टर्म के लिए वीडियो भी हो जाएगा। कोई क्वेरी है तो जरूर कमेंट में आस्क करिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा, और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर, ध्यान रखो खुद का, पढ़ाई करते रहो। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट। पीडीएफ अगर बोलोगे तो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। बाकी थैंक यू।